अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम यूनिट नंबर 9 रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ बहुत डिटेल के साथ करेंगे। सिर्फ इन एमसीक्यूज़ को टेक नहीं करेंगे बल्कि इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस को भी और एमसीक्यूज़ को भी, कंसेप्ट को भी जो है हम क्लियर करेंगे, ताकि आने वाले किसी भी टेस्ट में या पेपर में या बोर्ड एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यूज़ आए तो उसको अच्छे तरीके से आप क्लियर कर सकें। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं पहले एमसीक्यूज़ को, जहाँ पर द पॉइंट हैविंग इट्स कोऑर्डिनेट 0 0 इज कॉल्ड एब्सिसा, ऑर्डिनेट, ओरिजिन और क्रिटिकल पॉइंट। तो ये सारे वन बाय वन इन पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपसे कोई और इसमें एब्सिसा के बारे में, ऑर्डिनेट के बारे में भी पूछ सकते हैं या किसी और पॉइंट के बारे में। तो चलो पहले नंबर पर एब्सिसा आपके पास होता क्या है। तो चलो इसको ड्रा कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन को। तो यहाँ पर अगर इसको आप ड्रा कर लेते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन को, यहाँ पर ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये आपके पास ये जो हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल ये आपके पास एक्स और इसको एक्स प्राइम या एक्स डैश, ये वाई आपके पास ये वाई प्राइम या वाई डैश। तो यहाँ पर ये आगे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती हैं। ये आपके पास x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट, यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव, और यहाँ पर x की वैल्यू भी नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव, और यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव जबकि ये y की वैल्यू नेगेटिव। ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं और ये दोनों एक दूसरे के उलट है। ये आपके पास पहला क्वाड्रेंट, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट, और ये आपके पास थर्ड वन, और ये आपके पास फोर्थ वन क्वाड्रेंट आ जाता है। अब चूंकि यहाँ पे 1 2 3 आगे होगा, तो यहाँ पर पहले तो बात कर लेते हैं कि आपके पास एब्सिसा क्या है। ये आपके पास जो पहली वैल्यू, फॉर एग्जांपल इधर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये 2 है और यहाँ 1 2 3, यहाँ पर एक पॉइंट अगर हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 है और वाई की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर इसको जो पहला एक्स कोऑर्डिनेट है इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं एब्सिसा, और जबकि दूसरा जो आपके पास वाई कोऑर्डिनेट है इसको आप क्या कहते हैं, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं आप। अब बात आएगी ओरिजिन की तरफ। तो यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कर लेते हैं, बाइसेक्ट करते हैं या एक दूसरे को कट करते हैं, यहाँ पर जहाँ पर ये 90 का एंगल बनता है यहाँ पर, तो इसको कहते हैं, ये आपके पास पॉइंट 0 आ जाता है, और इसके जो आपके पास कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। तो इसके ये द पॉइंट हैविंग इट्स कोऑर्डिनेट्स 0 0 इज कॉल्ड, ये आपका ओरिजिन होता है, इसी को कहते हैं ओरिजिन। उर्दू में इसको मुब्दा या मुब्दा आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स, तो उम्मीद है इसमें हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। इसको आप अच्छे तरीके, करेक्ट है यहाँ पर, इसको अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। दूसरे एमसीक्यूज़ को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास, द पॉइंट, दूसरा जो एमसीक्यूज़ है, द पॉइंट -3 और 4 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। अब यहाँ से पहले मैं बात कर चुका हूँ यहाँ पर डिटेल के साथ। अगर आपके पास पहली वैल्यू नेगेटिव है और दूसरी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है तो ये आपके पास आएगा सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर आप भी इसमें कह सकते हैं कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है। तो मैंने इसीलिए बताया था कि एक ही एमसीक्यूज़ के अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज़ आपके कवर हो जाएंगे अगर आपने कंसेप्चुअली जो है सारे इन पॉइंट्स को करना है, रीड आउट करना है। तो तीसरा है, अ ट्राइंगल हैविंग ऑल 3 साइड्स आर इक्वल एज कॉल्ड स्केलीन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। तो यहाँ पर आप स्केलीन को, आइसोसेलेस को, नेक्स्ट इसमें इसने पूछ लिया कि यहाँ पर ट्राइंगल हैविंग ऑल 3 साइड्स, जिसके तीनों साइड्स इक्वल हों, उसको कहते हैं इक्विलेटरल। मसाविल अजला, जिसके सारे ज़िले एक जैसे हों, उसकी लेंथ बराबर हो, उसको मसाविल अजला या इंग्लिश में आप कहते हैं इक्विलेटरल। अब दूसरा है आइसोसेलेस, आइसोसीलिस या आइसोसिलिस या आइसोसेलेस, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन आप करें, लेकिन कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये क्या है, इसको मसाविल साकिन मुसल्लस आप कह सकते हैं। अब ये आइसोसिलिस, जिसके ऐसा ट्राइंगल जिसके दोनों साइड आप आपस में इक्वल हों, तो उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। स्केलीन एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके सारे साइड्स जो हैं
ट्राइंगल के तो तीन ही साइड होते हैं, लेकिन तीनों जब उसकी लेंथ डिफरेंट हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्केलिन। तो अब इसमें इक्वल है तो इसको हम कहते हैं इक्विलेटरल। इससे लाजमी एक एमसीक्यूज आता होता है ट्राइंगल्स की, विद रिस्पेक्ट टू साइड हो या विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स हो। इस पर हम पहले भी बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं, वीडियोज इस पर हमारी मौजूद है। द ओनली पॉइंट लाइंस ऑन बोथ द एक्सिस, एक ऐसा जो दोनों में अब लाई कर रहा है, चौथे नंबर पर कहता है द ओनली पॉइंट, सिर्फ एक वाइड पॉइंट है, लाइंग ऑन बोथ द एक्सिस, जो दोनों ही, तो 1 और 0 अगर यहाँ पर आप लेंगे तो 1 और 0, ये 1 है और ये 0, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरह यहाँ पर हम इसको कहते हैं बी, यहाँ पर जो दूसरा है 0 और 1। अब x की वैल्यू 0 हो और यहाँ पर b की वैल्यू 1 हो, तो फिर भी ये इधर ही आपके पास लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पर x की वैल्यू माइनस हो और इसकी वैल्यू 0 हो, तो यहाँ पर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। लेकिन ये आपके पास एक ऐसा है कि ये आपके पास दोनों ही उसमें आपके पास 0 0 इस साइड से भी है, इधर से भी ये 0 0 है, ठीक है। ये दोनों आप इसमें एक चीज़ में आपके पास जो है दोनों क्वाड्रेंट में ये आपके पास लाई करता है। द ओनली पॉइंट, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 0 0 जो आपके पास था ओरिजिन। नेक्स्ट वन, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है, उसका फाइंड द मिड पॉइंट का फार्मूला आपको लाजमी याद करना है। ऑफ अ सेगमेंट विद इन पॉइंट्स आर, जिसके इन पॉइंट्स हमारे पास 5 और जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5 और 1, और सेकंड पॉइंट के हैं 1 और -3। तो चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं जस्टिफिकेशन के साथ। तो यहाँ पर अगर इसको डिटेल के साथ आप सॉल्व कर लेते हैं, कोई से आपके पास 2 पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर आपके पास 5 और 1 है, और जबकि दूसरा जो बी आपके पास जो पॉइंट है उसके आपके पास 1 -3 है। तो मिड टर्म का यहाँ पर जो मिड पॉइंट के लिए जो फार्मूला है, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर इसको हम निकालने के लिए उसके एक्स कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं यहाँ पर। यानी यहाँ पर इसका फार्मूला आपने इस तरह याद रखना है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों का एवरेज और इन दोनों का एवरेज हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर जब इसका एवरेज लेंगे 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, जबकि आपके पास 1 - 3 डिवाइडेड बाई 2, तो इससे आपके पास ये 6/2, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -2/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 और दूसरा आ जाएगा -1। ये आपका जो है रिक्वायर्ड जो है वो सोल्यूशन है। तो ये इसको आप देख सकते हैं कि ये किस नंबर पर आपके पास मौजूद है, तो 3 - 1 ऑप्शन डी में आपके पास मौजूद है। तो यही आपका जो है इसमें ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो अगला था हमारे पास अगले एमसीक्यूज, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दिस इन इट इज़ रिफ्लेक्टेड ओवर द एक्स एक्सिस। अगर ये एक्सिस के ऊपर जो है एक्सिस के ऊपर जो है आपके पास रिफ्लेक्ट हो, तो फिर इसके जो है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आएंगे। तो चलो इसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं इस एमसीक्यूज को। तो यहाँ पर हम इसको ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास x और ये x एक्सिस और ये y और ये आपके पास y डैश हो जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो अब यहाँ पर पॉइंट की बात अब हमने रिफ्लेक्ट करना है। 2 - 3 कहाँ पर लाई करेगा। यहाँ पर इसमें आपके पास चूँकि यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस होते हैं, और ये आपके पास दोनों नेगेटिव, और ये आपके पास पहला पॉजिटिव इसका उलट होता है और दूसरा नेगेटिव। तो इसलिए जब ये आपके पास 2 - 3 की बात हो रही है तो ये यहीं पर लाई करेगा। कहाँ पर, ये आपके पास क्या है 2 है और ये 1 2 3 यहाँ पर ये लाई करेगा ये पॉइंट। तो इसको हम 2 - 3 इसको अगर रिफ्लेक्ट करना है किसके ऊपर से, ये आपके पास x के ऊपर से, मतलब यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसके क्या, यहाँ पर तो x 1 2, यहाँ पर आपके पास ये तो पॉजिटिव है और 1 2 3, और ये यहाँ पर ये मेट करेंगे, यहाँ पर ये आपके पास जो पॉइंट आएगा उसके कोऑर्डिनेट अब आपके पास 2 और 3 बन जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि मौजूदा यहाँ पर जो गिवन आंसर्स हैं उसमें कौन सा आपके पास करेक्ट है। तो यहाँ पर 2 और 3 ये ऑप्शन ए है जब इसको
आप रिफ्लेक्ट करेंगे तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं, जो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट, वो ये आपके पास बन जाएंगे। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर फॉर 7 to 9 यूज़ द गिवन फिगर, इसी फिगर को हमने यूज़ करना है, तो चलो इसी फिगर को ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। अब इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, तो ये सिंपल सी बात है। यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये एक्स कोऑर्डिनेट इसका आ गया 5, जबकि इसको वाई को देख लेते हैं 1 2 3 4 5, ये तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 4 5 और 4, तो 5 और 4 आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर है ऑप्शन बी में, तो ये आपके पास इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन अगले को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी। आपके पास बी ये है और डी ये है, तो इसके दरमियान जो डिस्टेंस है इसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो इसके हम कोऑर्डिनेट को जो हैं वो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को हम फाइंड आउट कर लेते हैं बी के। तो चलो बी के मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर आपके पास एक्स है तो 1, यहाँ पर 2 3 4 5 और ये 6, तो ये आपके पास 6 आ गया। और यहाँ से y को भी देखना है 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास 5 आ गया। इसी तरह आपने d के लिए भी निकालना है, तो d के लिए हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये तो आपके पास आ गया 7। अब इसको आपने यहाँ पर अगर इसको देखना है तो चूँकि ये y क्या होना चाहिए, इसी के ऊपर ये लाई कर रहा है, तो y इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 7 0, यहाँ पर 6 और 5 और 7। अब इसके दरमियान डिस्टेंस को किस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो चलो इसको हम पेपर पर सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ, ताकि बुक के ऊपर गंद ना बने। यहाँ पर आपने देखा है कि ये इसको अगर आप गिन ले 7 बल्कि नहीं आएगा, 6 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 है, तो इसको हम 6 ही ले लेते हैं, क्योंकि अगर इसमें आप गलती करेंगे तो फिर, और चूंकि ये x आपके पास x डैश, ये आपके पास x, ये यहाँ पर जो वैल्यूज़ आप x की लेंगे वो किस में होगी, नेगेटिव। तो चलो इसके मुताबिक अब हम इसको निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन, तो डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला निकालना पड़ेगा बी डी के लिए। तो यहाँ पर जो बी डी साइड है इसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। अगर इसका आपको डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो किस तरीके से बी डी के लिए आपने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस आपके पास y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसके मुताबिक इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं, जो अभी आपने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए हैं। तो जो बी के हमारे पास आ गए वो है -6, और यहाँ पर आपके पास आ गया 5, जबकि दूसरा जो डी है आपके पास उसके हमारे पास आ गए 6 और 0। तो यहाँ पर ये आपके पास x1 है और ये x2 है, तो इसमें हम वैल्यूज़ जो है वो पुट कर लेते हैं। इसी तरह ये y1 है और ये आपके पास y2 है। तो डिस्टेंस फार्मूले में x2 हमारे पास 6 है माइनस, और ये आपके पास ये तो फार्मूले का माइनस हमने लगा दिया, माइनस इसके साथ अपना भी माइनस है, और ये आपके पास हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पर इस तरह इसका करना है, सिर्फ इस पॉइंट का आपने स्क्वायर नहीं करना, ठीक है। और प्लस y2 हमारे पास 0 है, तो माइनस जो यहाँ पर y1 है वो है 5, इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो इसको अगर आप कैलकुलेट कर लें तो ये आपके पास 6 और ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर आप करेंगे तो प्लस होगा, और 5 का स्क्वायर यानी प्लस 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपके पास 12 का स्क्वायर हो जाएगा। मज़ीद इसको आप सॉल्व करेंगे तो 12 बार 144, 12 144, और इसमें आप मज़ीद इसको ऐड कर लें 4 और 5, ये 9, ये और ये, तो ये किसका है, 13 का आपके पास स्क्वायर बनता है। स्क्वायर रूट से कैंसिल कर लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 13। अब देखते हैं कि आपके पास 13 आंसर में मौजूद है या नहीं है। तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें
यहाँ पर ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं कि ये 13 जो है आपके पास मौजूद है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए सी। तो पहले तो हमें ए सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होंगे, उसके बाद उसका मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट का फार्मूला उसके ऊपर हम लगा देंगे। तो चलो यहाँ पर सी के हम देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है 1 2 3, तो ये +3 और ये 7 यहाँ पर आपने देखना है 1 2 3 4 5 6, ये -6 क्योंकि इस पर ये लाई कर रहा है। और ए के तो हमने पहले ही निकाल चुके हैं, तो अब इसके ऊपर मिड पॉइंट का फार्मूला हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। तो ए के हमारे पास जो आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए 5 और 4, और जो दूसरा है सी उसके हैं हमारे पास 3 - 6। तो यहाँ पर इसका मिड टर्म जो है मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या है फार्मूला, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा y कोऑर्डिनेट के लिए y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। इसी फार्मूले में इसको हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। ये x1 है और ये x2 है, तो 5 + 3 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर y1 हमारे पास 4 है प्लस ये आपके पास y2 - 6 है डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर आएगा प्लस माइनस करेंगे तो माइनस, तो 6 से 4 निकालेंगे तो 2, लेकिन ग्रेटर वाले का सिंबल लगाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4, और दूसरा इसका जो आ जाएगा आपके पास -1। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन, इसको आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पर आपके पास मौजूद है, किस ऑप्शन में, 4 - 1। तो 4 - 1 आपके पास ऑप्शन ए में मौजूद है, तो यही आपका जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन जो इसका लास्ट एमसीक्यूज है, इसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। इफ a = 3 और 0 एंड b = 0 और 3 आर एनी 2 पॉइंट्स इन अ प्लेन, देन इसका आपने क्या करना है, डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो चलो निकाल लेते हैं इसको डिस्टेंस फार्मूले से। तो यहाँ पर जो लास्ट था उसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो डिस्टेंस फार्मूला ए बी आपको कहा है, तो इसलिए इसको हमें डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला आपके पास क्या हो जाएगा इसके लिए। तो डिस्टेंस फार्मूला आप हमेशा आपने याद रखना है इस तरह। यहाँ पर जो डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x2, तो कोई से 2 पॉइंट हैं, यहाँ पर इसको हम दे देते हैं, ये आपके पास x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2। तो x2 आपके पास ये 0 है, 0 - 3 हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर आपके पास y2 है 3, y1 है 0, इसका हम भी स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर द रूट। यहाँ पर जो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस फार्मूले के मुताबिक, तो ये माइनस का स्क्वायर भी आपके पास ये प्लस हो जाएगा। या चलो हम यहाँ पर इसको अब इसी तरह लिख लेते हैं, यहाँ पर 3 का स्क्वायर। तो माइनस का भी अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये भी आपके पास +9 आएगा, और +3 का भी आपके पास 9 आएगा। तो इसलिए हमारे पास इससे आ जाएगा स्क्वायर द रूट 18, और यही हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। मज़ीद इसको लिखना चाहें, ये तो आंसर हो गया। मज़ीद इसको अगर थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 2 * 18, और इसको 9 के ऊपर अलग स्क्वायर रूट और 2 के ऊपर अलग। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 9 किसका होता है, 3 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर द रूट 2। तो यहाँ पर यह आ जाएगा 3 × स्क्वायर द रूट 2। यहाँ पर जो इससे हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा 3 × स्क्वायर द रूट 2, ये भी आ सकता है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक में हमारे पास ये आंसर स्क्वायर द रूट 18 है। चलो बुक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि स्क्वायर द रूट 18 यहाँ पर ऑप्शन बी में मौजूद है, और यही हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे ही क्लास 10th के लिए, MCQs के लिए, और मज़ीद 6th 7th के लिए, और फेडरल का, पंजाब का, सारा हम इसके लिए इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी इजी हो, और किसी भी टेस्ट के लिए भी मतलब बहुत ही फ्रूटफुल सेशन हो। तो ऐसी वीडियोस के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।